तो दोस्तों आ गए हैं आज फिर एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं पबजी इंडिया में बैन हो चुका है और पबजी बैन होने के ही कुछ दिनों बाद जैसे ही ये खबर आने लगी कि पबजी फिर से इंडिया में अनबैन हो सकता है, उसके बाद पबजी फैंस की बेचैनी का क्या ही कहना। पबजी फैंस से भी ज़्यादा पबजी कॉर्पोरेशन बेचैन है इंडिया में पबजी को अनबैन कराने के लिए। तो दोस्तों पबजी बैन होने के 2 दिन बाद ही खबर आती है कि चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट जो कि पबजी मोबाइल्स की डेवलपर्स हैं, उसको इंडिया में पबजी बैन होने के बाद 25,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है और कंपनी के शेयर्स भी 2 से 4% तक नीचे गिर जाते हैं। काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान। तो दोस्तों इसी नुकसान के साथ चाइनीज़ टेंसेंट को एक बड़ा झटका और लगता हुआ। जी हाँ, पबजी कॉर्पोरेशन जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, उनका स्टेटमेंट आया है कि अब से इंडिया में पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज टेंसेंट को नहीं दी जाएगी और आगे से पबजी कॉर्पोरेशन ही इंडिया में पबजी मोबाइल की पब्लिशमेंट की जिम्मेदारी लेगा। तो भाई टेंसेंट का तो हो गया इंडिया से टाटा बाय बाय। अब पबजी कॉर्पोरेशन एक न्यू इंडियन पार्टनर को ढूंढ रहा है जो पबजी को इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सोचिए अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया के अंदर साउथ कोरियन पबजी कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर अगर गेम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो शायद, जी हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट पबजी मोबाइल के ऊपर से बैन हटा सके। और भाई एक बात बता दूं मैं आप सभी को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए पबजी को इंडिया में बैन नहीं किया है क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट के साथ, बल्कि इसलिए भी क्या है क्योंकि पबजी के ख़िलाफ़ हमारे देश में इतनी सारी केसेस जो हुए वो फाइल हुए हैं और ट्विटर के ऊपर भी इसे बैन करने के लिए बहुत जनों ने अपील की है। और ये जो टॉपिक है पबजी बैन का, ये ट्रेंडिंग था ट्विटर के ऊपर कुछ दिनों पहले। और भाई और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पबजी को बैन किया गया है, जैसे कि डाटा सिक्योरिटी, डाटा की चोरी, जो ऐप परमिशन मांगता है उस हिसाब से भी पबजी को बैन किया गया है। और जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा फौजी के बारे में, जी हाँ पबजी बैन होने के 2 दिन बाद ही हमारी इंडियन गेमिंग कंपनी बेंगलुरु बेस्ड एनकोर, उन्होंने फौजी गेम को लॉन्च किया है। फौजी मीन्स फियरलेस यूनाइटेड गार्ड्स, और ऐसा माना जा रहा है कि ये गेम अक्टूबर के एंड तक रिलीज़ हो जाए और इसका जो फर्स्ट लेवल होगा वो गलवान वैली के ऊपर बेस्ड हो। और लास्ट में कोरियन कंपनी ने ये कहा है कि वो भारत की सरकार द्वारा लिए गए सारे फैसलों को समझती है और उनका आदर करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए प्लेयर की सिक्योरिटी और प्लेयर का डाटा सबसे पहले। और पबजी कॉर्पोरेशन ने ये भी कहा कि वो भारतीय सरकार के साथ काम कर रही है फिर से पबजी को अनबैन करने में, जो भी कर सकती है वो करेगी और शायद ऐसा हो जाए कि पबजी हमारे इंडिया में फिर से अनबैन हो जाए। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।